विनय कुमार चौधरी जी। उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मत इस सदन में पेश किया है, अभी चर्चा चल रही है और मैं विश्वास मत के समर्थन में कुछ बिंदु रखना चाह रहा हूं। वैसे समय काफी बीत चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे, इसलिए अति संक्षेप में, लेकिन कुछ तेजस्वी जी ने जिन बातों का जिक्र किया है हम उसी की चर्चा करना चाहते हैं कि शुरू से ही पहले ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की क्या मजबूरियां थी, क्या मजबूरियां थी, 3 बार पूछा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, और इसलिए कि अख्तरुल साहब ने अपने बात की शुरुआत शेर से ही की थी, तेजस्वी जी पूछ दिए कि क्या मजबूरियां थी मुख्यमंत्री की, तो हम तो यही कह रहे हैं कि अरे कुछ असली बात भी बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही ये फासला नहीं होता। महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं, 2-3 चीज, हालांकि तेजस्वी जी ने हमारे कुछ कहने का रास्ता भी साफ कर दिया है कि वो क्रेडिट लेने की बात पर बड़ा जोर दे रहे थे, जो हम क्यों नहीं क्रेडिट लें, हम थे सरकार में साथ में, तो सरकार में साथ थे इसलिए क्रेडिट हमको भी दीजिए। अगर ये कहते तो थोड़ी देर के लिए समझ में भी बात आती, लेकिन अरे अरे महोदय, अच्छा तेजस्वी जी बोल रहे थे महोदय, ठीक, आप बोल चुके हैं, बोले दिए महोदय, बोले दिए, बोलिए। तेजस्वी जी बोल रहे थे तो हम एक बार नहीं टोके थे, ये बात क्यों भूल गए? आप बोल रहे थे तो हम एक बार भी टोके, आप मेरी तरफ देख के बोल रहे थे, हम आपकी सब बात सुन रहे थे, जो हम भी बोलेंगे सच भी बोलेंगे, सच सुनने की भी हिम्मत चाहिए। इसलिए महोदय, ये क्रेडिट लेने की बात, हालांकि उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि सरकार में हम भी साथ थे, तो साथ रहने का उस वक्त क्रेडिट कौन नहीं दे रहा था, लेकिन आप हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप साथ दे रहे हैं, क्रेडिट एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपने ले रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है महोदय? और शांति शांति शांति, बोले। और नहीं, आपके भाषण में कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, कृपया बैठ जाए। घटना जब शांति बताने तो घटनाक्रम भी बताना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर हाउस से बाहर निकले तब उन्होंने कहा था क्रेडिट लेना था, हमारा मन नहीं लग रहा था, उस पे हमने बोल चुके हैं, वरना तो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था तो हम लोग तो सारा श्रेय इन्हीं को दे रहे थे। महोदय, शांति, आखिर कौन नहीं जानता है इस प्रदेश में, या कौन इस सदन के माननीय सदस्य नहीं जानते हैं कि सरकार में कोई बड़ा फैसला, चाहे लाखों की नियुक्ति का हो या कोई सैद्धांतिक रूप से नई नीति बनाने का फैसला हो, ये कौन नहीं जानता है कि ये सरकार के मुखिया ही तय करते हैं और उन्हीं के माध्यम से होते हैं।
बोलिए बोलिए। और हाँ, वो बता देते हैं महोदय, अभी अभी बता रहे हैं ना महोदय। और जब नियुक्तियों की या बेरोजगारों को नौकरी देने की बात आती है तो हम बराबर देखते सुनते हैं कि उसमें सबसे पहले शिक्षा विभाग की बात आती है। हमारे तेजस्वी जी ने भी अभी कहा कि 2 लाख नियुक्तियां हमने कर दी। महोदय, तेजस्वी जी को जरूर पता है, हमसे भी बात हुई थी कि इन नियुक्तियों से संबंधित सारे सैद्धांतिक फैसले हमारे शिक्षा मंत्री रहते लिए गए थे। और महोदय और ये देखिए, आप लोगों की बारी में कोई आदमी नहीं उठा था, इसलिए शांति से सुनिए। अच्छा, शिक्षा मंत्री जी के संबंध में तो हम नहीं कुछ बोल रहे थे। चंद्रशेखर जी, इसका टाइम दे। देखिए, अब शिक्षा मंत्री जी जो पूर्व हैं, आप कृपया बैठ जा। अब शिक्षा मंत्री जी बोल दिए, इसे तो हम नहीं बोलना चाहते थे। अभी शिक्षा मंत्री जी तो बोल दिए, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मजबूर किया है। तब हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये सारे बिहार ने देखा है, सारे सदस्य जानते हैं कि शिक्षा विभाग की ये नियुक्तियां तब हुई थी जब शिक्षा मंत्री जी ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था। ये सारी नियुक्तियां तब हुई थी। ये महोदय, ये तो सारा बिहार गवाह है। और महोदय, शिक्षा मंत्री जी की तो अब संक्षेप कर। अच्छा ठीक है, इसके बाद और महोदय, हम अधिक देखिए, अरे हम तो आपको कुछ कह नहीं रहे थे, आप ही हमको जबरदस्ती बुलवा दिए। और महोदय, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि ये बार बार। और दूसरे महोदय, एक तो ये हुआ, दूसरे जातीय गणना की बात में भी सुने कि हमने कर दिया। अब महोदय, क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये दबाव के क्रेडिट की लेने की है, मैंने आजमाइश है। ये कह रहे हैं महोदय, तेजस्वी जी का खूब बड़ा इश्तेहार हमने देखा कि ये जातीय गणना हमारे दबाव में हमने कराया। और महोदय, उसी के कल होके हमने राहुल गांधी जी का बयान देखा। कांग्रेस के जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, महोदय, हम भी कांग्रेसी रहे पुराने जमाने के। अब मुझे खुशी है कि राहुल जी के जमाने में हम कांग्रेसी नहीं है। मुझे इस बात जी का भी बयान देखे कि हमारे दबाव में जनगणना हुई। महोदय, ये सदन गवाह है कि जातीय गणना की कोई सोचता नहीं था। उस समय से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना की मांग उठाई है और पूरे देश में जातीय गणना का कराया। इसलिए आपको साथी के रूप में, एक साथी के रूप में सहयोग में कहाँ इनकार हो सकता है। लेकिन कभी जो आपको लगता है कि आपके दबाव में कुछ हुआ है, तो नीतीश कुमार ने आज तक कभी किसी के दबाव में कोई फैसला लिया है, ना आगे हम लोग लेने वाले हैं महोदय। और हमारा गठबंधन, हमारी सरकार नहीं है महोदय, ये सरकार अभी बनी है, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी विश्वास मत ले रहे। सरकार नई भले है, लेकिन गठबंधन पुराना है, समझदारी पुरानी है, हमारा समझौता पुराना है। और बिहार के जनता का तो आशीर्वाद हमने इसी गठबंधन के बल पर लिया था।
और तेजस्वी जी भी जानते हैं कि इस विधानसभा का गठन जो है, इस विधानसभा का गठन भी इसी गठबंधन के आधार पर हुआ था 2020 में। तो ये क्या नया गठबंधन है महोदय? ये तो सबसे पुराना गठबंधन है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार के गरीबों को मदद करने की जो योजनाएं चल रही थी, जो आप भी साथ थे तब भी हमने चलाई थी, आगे भी हम चलाते रहेंगे। इसलिए मेरा सदन से अनुरोध है कि सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें।